सारे दायित्वों के अनुकूलन का, दायित्वों के साथ अनुकूलन का एक जो मार्ग है, हमारी बुद्धि है, हमारी कार्य शक्ति है, हमारी मानसिक क्षमता है, इनका एक साथ थोड़ा विश्लेषणात्मक विचार करें। ये बहुत जरूरी है। अभी जैसे दो चार लोगों के वक्तव्य में सुना कि हम दुखी हैं। मैंने अभी समीर भाई कह रहे, अरे मुझे समय ही नहीं मिलता, रात हो गई पता नहीं, प्रशांत ने भी ऐसा ही कहा, कब आते पता नहीं, फिर जाते हैं, फिर नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं कर पा रहे हैं ऐसा तो एक आम प्रचलन हो गया। सब बोलते हैं, अभिनय अभिषेक भी बोलते हैं, मनु भी हैं, समीर भाई भी बोलते हैं, मधुसूदन जी हैं, संदीप जी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। और लाइक वर्ड ऑफ कंटेमिनेशन, जिनको नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वो भी बोलते हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, इन दो वाक्य प्रयोगों में बहुत अंतर है। नहीं कर पा रहे हैं, इसका सूचितार्थ ये है, हमारी इच्छा बहुत है, हमारे अवरोध इतने अधिक हैं कि ये तो इच्छा के अनुसार हम नहीं कर पाते। तो ठीक है ना, फिर इच्छा कम कर दो या समय निकालो। ये किसके नियंत्रण में होना चाहिए? हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, नियम में होना चाहिए कि विल सकम टू द सिचुएशन। तो हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हमारी जो उपलब्धि है, समय की, शक्ति की और अन्य संसाधनों की, ये तय करें। हमारी क्षमताएं और मर्यादाएं, इसके बारे में भी हम तय करें और उन सब को एक साथ रहकर हमारी इच्छा क्या है वो रखें और फिर मेल बिठाएं। सबसे पहले तो इसका मेल बिठा लें। असंतुष्ट होना से, विवश, दुखी होना और चिंता करना, अभी कर तो नहीं पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, उससे अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाए तब तो ठीक है, परंतु वो तो होता ही नहीं है। तो ये हमारी ट्रेनिंग है, कंसंट्रेशन और इंटेग्रेशन, इसकी ट्रेनिंग है। पहले हम अपने आप को अध्ययन के दृष्टि से व्यवस्थित कर कि कितना समय है और कैसे 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 हम समायोजन करेंगे, और एक भी बात के लिए दुखी ना हो और अपराध बोध का अनुभव न करें या असंतुष्ट रहने का मैंने ये तो क्या करें, विवशता का अनुभव न करें। मैं फिर से कह रही हूँ, ये भी अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अपने आप को व्यवस्थित करना और दुखी नहीं होना और सुनिश्चित होना कि हाँ इतना होगा, इतना करेंगे। तो कर पा रहे हैं के स्थान पर कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं के स्थान पर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, अभी स्थिति ऐसी है कि यही करना संभव है, इसलिए मेरा निश्चय यही है कि हाँ मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। अब हम अपनी स्वतंत्रता, स्वेच्छा और अपनी परिस्थिति के अनुसार हम अपने लिए सुनिश्चित करें। ये है कार्य क्षेत्र व्यवस्थिति। हमारा अभी एक संज्ञा चल रही है, ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति। ये है कार्य क्षेत्र व्यवस्थिति, स्व क्षेत्र व्यवस्थिति, स्व व्यवस्थिति। ये हमको पहले करना है और माइंड इट, ये अध्ययन का अंग है, क्योंकि इसी से गाड़ी आगे बढ़ती है। दूसरा मुद्दा है कि अब हमको नियोजित पद्धति से, सुनिश्चित पद्धति से काम करना है। सबके पास विषय है, सबके पास विषय सूची है, सबके पास सूचनाएं हैं, सबके पास स्पष्ट निर्देश हैं, सब कुछ है। इसको 1.5 महीना हो गया है, आज हम नए से ये बात नहीं कर रहे हैं।
मेरे ख्याल से सितंबर मध्य से हमने इसका उच्चारण करना और सूचना देना और चर्चा करना शुरू किया है। तो हमने 1.5 महीना असमंजस में बिताया है। हाँ, दूसरा लक्षण हमारा ये असमंजसता है और हेजी जिसको कहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हो जाएगा, हाँ ये करना है, हाँ ये तो देख रहे हैं, कर रहे हैं। नो, हमारा द टाइम बिगिंस नाउ। तो ये हमारा समय 1.5 महीना पहले से तो शुरू हो गया है और हमारा नियोजन अभी बहुत अच्छा, तो हम कहें तो नहीं हुआ है। तो ये तो होना चाहिए। अब चलो नहीं हुआ है ना, उतने समय में जितना हो गया उतना हमारी जमा खाते में है। अब 1 नवंबर से 31 जनवरी तक पूर्ण 3 महीने हैं। 3 महीने का अपना अपना नियोजन सब लोग अवश्य बनाएंगे। सबसे पहली बात है, नियोजन करो, क्या करना है इसका, कितना हमारे पास समय क्षमता आदि है, इसको लेकर नियो, ये हमारा प्रथम चरण है। सबको जब ये हमारा लक्ष्य और हमारा गति निर्धारण हुआ, तब भी कुछ पाठ दिया गया है, विशेष रूप से नचिकेता गट को। सबसे पहले 2 प्रश्न थे। 2 प्रश्न के उत्तर कैसे कैसे प्राप्त होंगे, कहाँ से होंगे, इसके भी निर्देश थे। और केवल इतना ही हुआ में गेंद है, इसको उधर से इधर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें ऐसा भी लिखा था कि आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर जितने तो फिर लिख लेते हैं तो उचित करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो अभी तक नहीं आए हैं। तो ये तो हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले जो पूर्व शर्त थी वो तो नहीं हुई है, अभी किसी की भी नहीं हुई है। नचिकेता में 9 लोग हैं, 9 में से एक का भी नहीं हुआ है। तो इसकी ओर ध्यान दीजिए। बाद में मुनि जी ने भेजे हुए प्रश्न है, उनमें से चयन करना ये बाद की बात है। पहले ये 2 है। मैं इन 2 प्रश्नों का उच्चारण अभी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है इसलिए नहीं कर रही हूँ। और उसके उत्तर कैसे प्राप्त करना ये भी लिखा हुआ है। पहला टास्क ये है कि ये पूरा करो, बाद में आगे बढ़ो। जैसे अभी महेश जी ने कहा कि मैं इतने दिनों में ये खाका तो बना ही लूंगा और नियोजन कर लूंगा, तो ये सबको करना है। अपना खाका बना लो, इसी को नियोजन कहते हैं। और फिर उसके अनुसार काम करने लगो। हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग आपने सुना है, प्राज्ञ 2 में ही पहले ही सुना है, स्वैच्छिक रूप से अनिवार्य। तो अनिवार्य मेरी तरफ से नहीं है, अनिवार्य आपकी तरफ से जितना होगा उतना ही अनिवार्य हम मानेंगे। तो अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र स्थिति, उसके अनुसार महीने का नियोजन बनाओ। ये दूसरा मुद्दा है। अब और पाठी को ये 2 पाठी तक पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने नियोजन बना लिया, अग्रपाठी तक पहुंचना चाहिए। अग्रपाठी भी नियोजन करने में सहायता करे। तीसरा मुद्दा है जो विशेष रूप से श्वेत केतु गट को लागू है। हमें समझना, विषय समझना, अच्छी तरह से समझना, पूर्ण स्पष्टता से समझना, ये एक पक्ष है। उतनी ही स्पष्टता से, उतने ही अच्छे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, ये दूसरा पक्ष है। क्योंकि हमारा जो 5वां पद है प्रसार का, वो तो लोगों तक पहुंचने का है, अपने से आगे ये ले जाना है। हम तो इसके माध्यम हैं, क्योंकि अभ्यास और प्रयोग के स्तर तक हमें मिल रहा है, हम लेने की स्थिति में हैं तो ले रहे हैं।
अच्छी तरह से उसको आत्मसात कर रहे हैं, अच्छी तरह से अपना विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने लिए हुआ। अब प्रसार का पद है, वो आगे दूसरों तक ले जाने का है। तो जो मिला उसको हमारी ओर से समृद्ध करके आगे दिया, यही तो पंचपदी का काम है। तो इसलिए समझना ये एक पक्ष और प्रस्तुत करना ये दूसरा पक्ष। समझ तो स्पष्ट होती है। जो हमारा साप्ताहिक प्रतिपादन चलता है उसमें हमने अब तक ये व्यवच्छेदक लक्षण देखा है कि विषय की समझ तो अच्छी है, स्पष्ट है, उसका महत्व भी हम समझ रहे हैं। तो ये पक्ष तो हमारा ठीक चल रहा है। परंतु प्रस्तुत करने में हर एक को ये निर्देश मिले हैं, प्रस्तुति और अच्छी होनी चाहिए और इस के लिए ये करना चाहिए। ऐसी दोनों बातों की चर्चा हमने की है। तो अभी हमको आप भी सोचिए, लेकिन मुझे लगता है और आपके कहने से, आपके आपके अभिप्राय से और मेरे कहने से ये तय होनी चाहिए, होगी भी जल्दी ही। ये तो हम प्राज्ञ दो का रोज हमारा जो संभाषण चलता है उसके उसके साथ साथ भी कहेंगे, लेकिन एक सप्ताह में हम इसके बारे में सहमत हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि 31 दिसंबर तक हमारा हमारा लेखन पूर्ण हो जाए। तब तक का हमारा अध्ययन, विचार, चिंतन, पढ़ना, ये संदर्भ ग्रंथ ढूंढना, नोट्स बनाना, जितना करना है उतना करके जो भी हमारा विषय है उसका लेखन 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाए। मैं ये क्यों कह रही हूँ, पूरा जनवरी 31 मास 31 दिसंबर तक था। हाँ, 31 दिसंबर। हाँ, आप विचार करिए इसके ऊपर। मेरा प्रस्ताव है ये, पूरा जनवरी मास जो है वो इसकी परिष्कृति, शुद्धि और परिष्कृति के लिए है। क्योंकि जैसे हम प्रस्तुति में कहते हैं कि एक मुद्दे के लिए हमने 10 वाक्य लिखे हैं, 80 से 100 शब्द लिखे हैं। तो इन 10 वाक्यों का क्रम ठीक है कि नहीं, 10 वाक्यों की वाक्य रचना ठीक है कि नहीं, शब्दों का चयन ठीक हो रहा है कि नहीं। उदाहरण के लिए कल संदीप जी ने अनर्थक शब्द बोला, ये वास्तव में अनर्थक नहीं, निरर्थक बोलना चाहिए था, और उससे अनावश्यक। किस संदर्भ में बोल रहे थे, मैं 10 मिनट में इतने बड़ी विषय की प्रस्तुति संभव नहीं है, बहुत कठिन है, नहीं कर पा, ये 3 बार बोला। ये अनर्थक नहीं, निरर्थक अथवा अनावश्यक था, ये आवश्यकता ही नहीं है। अनर्थक का तो शब्द प्रयोग ऐसा है कि अर्थ का अर्थ होता है। तो ये मेरा उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि हमारी प्रस्तुति, मैंने 10 वाक्य ही कहे ना, क्रम ठीक है कि नहीं, शब्दों का चयन ठीक है कि नहीं, उसकी सुसंगति है कि नहीं, वाक्य रचना ठीक है कि नहीं, पुनरावर्तन हो रहा है कि नहीं, उस बिंदु में पुनरावर्तन के 1-2 वाक्य टालकर दूसरे 2 अर्थपूर्ण वाक्य रखकर वो जो कम हो रहा है वो पूरा हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। 10 वाक्य लिखे हैं एक बिंदु के लिए, वो 8 वाक्य में हो सकता था कि नहीं, उतने ही प्रभावी ढंग से, या 8 वाक्य में करते तो अधिक प्रभावी होता, या इसका 12 वाक्यों में कहते तो अधिक स्पष्ट होता। 12 करने की हमारी बहुत आवश्यकता है। तो ये हम 1 महीना इसके लिए रखेंगे कि जो लिखा है वो पढ़ना, पुनः पुनः पढ़ना, अग्रपाठी के साथ पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना और 2 लोगों के साथ पढ़ना, जो भी हम तय करें, जी जिसका भी हम चयन करें, जिस भी पद्धति का चयन करें, लेकिन हमारी प्रस्तुति बहुत ही प्रभावी, स्पष्ट, अच्छी, सही ही होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है।
मैं ये लिखित प्रस्तुति के रूप में कह रही हूँ। लिखित होगी तो भाषिक भी होगी, अर्थात दो प्रस्तुतियों में थोड़ा अंतर तो है, परंतु लिखित होगी तो एक बार वो विषय हमारा अच्छी तरह से स्पष्ट होगा, तो भाषण करने की दृष्टि से वाचिक अभिव्यक्ति में भी हमको वो सहायक होगा। इसलिए मैं दोनों प्रस्तुतियों की बात कर रही हूँ, लिखित प्रस्तुति, वाचिक प्रस्तुति, ये दो। ये तो मैं औपचारिक बात कर रही हूँ। उसके बाद सामने दो लोग बैठे हैं, उनको ये मुद्दा समझाना, ये केवल भाषण करना नहीं है, ये समझाना। वो तो वो सामने बैठे हैं, उनका स्तर क्या है, उनका पार्श्वभूमि क्या है, उनका अपना ज्ञान कितना है, उनका प्रश्न क्या है, उनकी क्षमता क्या है, मर्यादा क्या है, ये वार्तालाप के माध्यम से हमको पता चले और हम उनको भी ये विषय स्पष्टता पूर्वक बता सके। ये तो हमारा प्रसार का पद होगा, ये हमारा जो के बाद जो होगा, अभ्यास और प्रयोग के बाद का होगा, ये होगा। अब ये मत कहिए कि हमारी अध्ययन योग में हम अभी प्रसार तक नहीं पहुंचे हैं इसलिए ये नहीं होगा, नहीं। कोई भी बात हम जब करते हैं तब वह प्रसार के योग्य हो गई कि नहीं, प्रसार किया वो तो ना, प्रसार करने योग्य हम पर प्रसार तो होगा, परंतु लिखित और मौखिक प्रस्तुति हमारी अच्छी हो। इसलिए 2 महीने हम तैयारी करके लिखेंगे, विषय पूर्ण कर देंगे और 1 महीने में इसको परिष्कृत करेंगे, सही करेंगे, पूर्ण कर देंगे। तभी 31 जनवरी तक हमारा ये प्रकल्प हो, हमारा ये विषय हो, हमारा ये कोई भी क्षेत्र हो, ये हमारा प्राज्ञ 2 का अभी निर्धारित अध्ययन जो है वो हमारा पूरा होगा। तो इस दृष्टि से आप विषय चुनिए, विषय का भी दायरा तय करिए, उसका कोई एक अंग हमको लेना है स्पेसिफिकली, उतना करिए। तो समग्र परिप्रेक्ष्य में एक उसका अंग ऐसा करके करिए, तो पहला पैराग्राफ केवल होगा वो संपूर्ण विषय की और फिर जो पूर्ण होगा वो स्पेसिफिक जो आपने तय किया है उसके अनुसार होगा। तो अब हमको ये 3 महीने, इसी को गंभीर अध्ययन कहते हैं। गंभीर माने ऐसे और हंस ही नहीं सकते ऐसे चेहरे बनाकर और आसपास के लोगों को आतंकित करके किया जाता है, उसको गंभीर अध्ययन नहीं कहते। सुव्यवस्थित अध्ययन, कॉन्सेंट्रेटेड, इंटीग्रेटेड, ऐसे अध्ययन को ही गंभीर अध्ययन कहते हैं। और सारा हमारा सामर्थ्य उसमें एकाग्रता पूर्वक लग जाता है और उतने समय में हमें और कोई विचार आते ही नहीं है, उसी के ऊपर भी ड्वेल अपॉन इट, उसी के ऊपर हम रहते हैं। तो प्राज्ञ 2 के लोगों को, अध्येताओं को और श्वेत केतु भृगु के अध्येताओं को ये विशेष रूप से लागू होता है। इसलिए मैंने जहां से प्रारंभ किया था, कार्य क्षेत्र व्यवस्थिति, हम अपने आप में इंटीग्रेट हो जाए, दुखी ना हो, विवश ना हो और असंतुष्ट न रहे और ऐसा न करे। जैसे मधुसूदन जी को अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना ही है, संदीप जी और मनु को अपना जो घर में जो पारिवारिक स्थिति है उसकी ओर ध्यान देना ही है। और लोगों का भी और प्रकार का होगा। मैंने केवल ये अभी प्रस्तुति में ये आए दोनों मुद्दे, इसलिए उनका उदाहरण दे रही हूँ। पहली हमारा हमारा जो है सबसे अधिक हमारे विषय का एक बिंदु निर्धारण ये रहेगा और फिर खाका बनाना, नियोजन करना, ये रहेगा और उसके बाद हमारा अध्ययन शुरू होगा। ये निर्देशित अध्ययन अवश्य होगा, परंतु स्व अध्ययन भी अधिक रूप में होगा।
जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ आपकी सहायता के लिए। इतना ही मुझे अभी कहना है। ठीक है। मेरा भी सभी से निवेदन है कि